हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम डॉक्टर पूजा खेडकर है। उनके सिलेक्शन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए जब इनकी ट्रेनिंग पूरी होने से पहले इनका ट्रांसफर कर दिया गया। इन पर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये अलग से केबिन स्टाफ जैसी डिमांड रख रही हैं और अब इन पर एलिगेशन ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने फर्जी डिसेबिलिटी दिखाकर यूपीएससी में सिलेक्शन लिया। आप ये देख सकते हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पर रेज होते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। इतनी बड़ी संस्था होने पर भी ये चीजें देखने को मिल रही है। सवाल ये भी उठता है कि जब कोई एग्जाम सेंटर पर 1 मिनट लेट हो जाता है या लेट हो जाती है तो उसे एग्जाम भी नहीं देने दी जाती। आपने देखी होगी ये चीजें। आपने ये भी देखा होगा कि कोविड के टाइम क्या हुआ, लोगों को एग्जाम में अपीयर तक नहीं होने दिया। क्या यूपीएससी सच में टैलेंटेड लोगों को लेती है जैसा ये संस्था दावा करती है? क्योंकि अगर इस तरह की न्यूज आती है तो जिम्मेदारी यूपीएससी की भी तय करनी चाहिए। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पूजा खेडकर कौन है और किस बेसिस पर इनके ऊपर कौन कौन से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पद के दुरुपयोग के चलते ये जो आईएएस अधिकारी हैं इनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया। इन पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ड्यूटी शुरू होने से पहले ही ये बार बार डिमांड कर रही थी कि इनको अलग से केबिन, कार, क्वार्टर और एक चपरासी मिलना चाहिए। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें ये बताया कि ट्रेनिंग के टाइम या प्रशिक्षु कह लीजिए, ऐसे टाइम में इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती। इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इन्होंने अपनी जो पर्सनल कार थी उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट लिखवा रखा था। फ्रेंड, ये 2022 बैच की आईएएस अधिकारी है और पीडब्ल्यूबीडी कोटे के तहत इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की। इन पर ये एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के थ्रू यूपीएससी से सिलेक्शन लिया, जिसके चलते कम नंबर आने पर भी इनका सिलेक्शन हो गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये कहती है कि जब यूपीएससी ने इनकी डिसेबिलिटी वेरीफाई करने को लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया तो इन्होंने 6 बार अलग अलग मौकों पर एग्जाम अटेंड करने से मना कर दिया। इन टेस्ट की बजाय इन्होंने एक्सटर्नल सेंटर पर एमआरआई रिपोर्ट सबमिट की, जिसे यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, जिसमें रेडियो वेव और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हमारी बॉडी के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, किस जगह पर है, क्योंकि इनके बाद इनका जो इलाज करना वो आसान हो जाता है। फिर यूपीएससी ने केट में इनके सिलेक्शन को चैलेंज किया। केट ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया और इस फैसले के बावजूद भी बाद में इनकी एमआरआई रिपोर्ट सबमिट कर ली गई। फ्रेंड्स, डिसेबिलिटी के अलावा भी इन पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड बहुत सारे एलिगेशन लगे, क्योंकि इनके फादर ने एक चुनावी हलफनामे में इनकी वेल्थ 40 करोड़ रुपए बताई। सवाल ये है कि इतनी इनकम के बावजूद कोई नॉन क्रीमी लेयर में कैसे हो सकता है। सवाल ये भी है कि कोई इतनी बार मेडिकल एग्जाम को अटेंड नहीं करता तो उसे आईएएस कैसे बना दिया गया। सीधा सीधा सवाल यूपीएससी के ऊपर है कि संवैधानिक संस्था होने पर इतनी बड़ी एक्टिविटी कैसे हो रही है। मेरिट बेस्ड एग्जाम है, लोग एक एक नंबर के लिए लड़ाई करते हैं। ऐसे में इस तरह की न्यूज आती है तो ये उन लाखों एस्पिरेंट्स के साथ धोखा है जो जी जान से मेहनत करके एग्जाम में बैठते हैं। सवाल ये भी है कि क्या यूपीएससी सच में ट्रांसपेरेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की पूरी प्रोसेस देखेंगे तो देखकर नहीं लगता कि ऐसा होता है। पिछली बार सीसेट को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए थे। लैंग्वेज बेस पर क्या क्या हो रहा है ये बातें किसी से नहीं छिपी। क्वेश्चन पेपर को देखकर सीधे सीधे कोई भी समझ सकता है कि इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट को कितना एज दिया जाता है, और आप इंडियन लैंग्वेज के कैंडिडेट के सिलेक्शन देखोगे तो उनकी संख्या ना के बराबर है। और ये सब बातें इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाकर जरूर देखिएगा। पिछले साल का है, लेकिन जब तक यूपीएससी में रिफॉर्म नहीं होते ये वीडियो जिंदा रहेगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये इन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही है, क्या सच में ऐसा हुआ है। इस न्यूज़ में कोई डेवलपमेंट्स होती है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।